Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा प्रभु प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु, आपने इतना अच्छा पास टाइम बताया भगवान के बारे में, और कैसे हमको एज अ भक्त मतलब रहना चाहिए वो भी आपने बताया बहुत अच्छा। प्रभु इसमें मेरा एक प्रश्न था, जो अभी आप ये परीक्षित महाराज का आप बता रहे थे, कि जैसे कुछ लोग अभी मतलब हैबिट होता है उनको कि सुबह उठ के वो टीवी मतलब उनको सुनने का और कुछ ऐसा देखने का मन होता है, तो वो लोग न्यूज़पेपर पढ़ने लगते हैं या फिर टीवी में न्यूज़पेपर स्टार्ट कर देते हैं। तो आपने वो एग्जांपल भी दिया कि अगर किसी को कुछ सुनना है तो वो भगवान का कीर्तन सुने या फिर भगवान की लीलाएं पढ़े, ऐसा आप मतलब अभी बता रहे थे। तो प्रभु मतलब वो एक एज अ भक्त के लिए था या फिर मतलब जो ये मटेरियलिस्ट पीपल है अभी भौतिक इस दुनिया में, वो उनके लिए था प्रभु? क्योंकि मतलब मैं ये मतलब मुझे समझ में आया कि अगर जो भक्त रहेगा वो तो भगवान के बारे में ही मतलब जब वो नहीं ज्वाइन हुआ रहेगा इस मतलब हमारी इस्कॉन से या फिर जो हमारा ये है, उसको तो वो नहीं पता रहेगा। तो आजकल वो लोग मतलब टीवी ही देखेंगे या फिर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या फिर मोबाइल में क्या हो रहा है वो मतलब सुनना, कोई कोई सॉन्ग्स भी सुबह मॉर्निंग में लगा देते हैं वो सुनते हैं। तो उनको ये सब नॉलेज नहीं है प्रभु, इसके लिए तो वो लोग वो करते हैं। और जो भक्त रहेगा वो तो मतलब भगवान की लीलाएं ही सुनेगा, उनके बारे में पढ़ेगा। तो मैं उसमें एक मतलब आपसे वो पूछना चाहती थी कि वो मतलब किसके मतलब हम क्या कौन से वे से समझ सकते हैं? Yeah, hi Krishna माता जी। थैंक यू सो मच माता जी आस्किंग दिस क्वेश्चन। मैं यहाँ पे दो प्रसंग यहाँ पे बताना चाहूंगा कि हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया था। एक तो हम लोग एक भक्त के बारे में पहले देखेंगे कि मतलब हमें सही में मतलब न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल हमको देखना है तो व्हाट मतलब मैंने जो रियलाइज किया है मतलब और जो हमने भक्तों के मुखारबिन से सुना है कि कि मैं एक मतलब जब हम लोग दामोदर देश में थे, मतलब मेरे को सडनली ये याद आया कि भाई मैं हम लोग जब दामोदर देश में थे तो एक बार हमारे गुरु महाराज जी जिसोलने जयपताका स्वामी महाराज जी वहाँ पे आए थे। तो वो जो थे मतलब हिज ग्रेस श्री वल्लभ प्रभु के घर पे रुके हुए थे और हमें उस दिन रात का सेवा मिला था गुरु महाराज का। तो हम लोग ने पूरी रात मतलब गुरु महाराज के साथ थे और उनसे सेवा मतलब हम गुरु महाराज के साथ ही थे। और जब मॉर्निंग में जब गुरु महाराज उठे और मुझे जस्ट सडनली ये याद आया तो मैं सोचा कि ऐसा शेयर करूं बिकॉज वो क्वेश्चन उसके रिलेटेड ही था। तो जब मॉर्निंग में जब गुरु महाराज उठे और उनका जब जो भी कुछ दिनचर्या हुआ तो गुरु महाराज मतलब उसमें कुछ न्यूज़ चैनल देख रहे थे और कुछ मतलब बाहर का कुछ न्यूज़ फॉरेन का कुछ न्यूज़ आ रहा था, न्यूज़ चैनल में गुरु महाराज देख रहे थे। तो हम मतलब मैं ऐसे ही पूछा प्रभु जी से, गुरु महाराज तो देख के वहाँ पे न्यूज़ चैनल देख रहे, तो मैं प्रभु से पूछा कि प्रभु जी ऐसा है तो हमें कैसा ये करना है इस ग्रेस शिव वल्लभ प्रभु जी से। तो शिव वल्लभ प्रभु बोल रहे थे कि ना बिकॉज जैसे हमने पहले भी ये डिस्कस किया था कि हमें कुछ चीजें हमें भी ज्ञान होना चाहिए कि भाई बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। कि भाई जैसे कि हम देखते कि जब हम न्यूज़ में वगैरह पढ़ते तो हमें पता चलता कि भाई जैसे कि अभी जैसे कि रिसेंटली हम देखते बांग्लादेश में सब चीजें हुए, भक्तों का मंदिर वगैरह तोड़ा। तो जब हम ये सब न्यूज़ देखते तभी हमको पता चलता है। पर प्रभु जी ये बता रहे थे कि ऑल्दो हमें नॉलेज होना चाहिए बट हमें उसके प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए कि भाई मतलब हम सुबह उठ के न्यूज़ चैनल देखे और सब कुछ मतलब हमें मतलब डेली बेस पे हम उसको पढ़े, मतलब हमें उससे कुछ लेना नहीं देना है कि भाई हमको ये ज्ञान अर्जित करना है, ऐसा नहीं। बट हमें कुछ ना कुछ नॉलेज होना चाहिए ऐसा।
तो हम देखते हैं कि भाई मैं भी एकदम मतलब जब गुरु महाराज देखे, बट वो बहुत हंस रहे थे, बट मतलब बहुत एकदम उनके मतलब उनके वो मतलब मुख में बहुत हंसी था। तो मैं ऐसे ही पूछ लिया प्रभु जी से कि हमें आसक्त नहीं होना है। और सेकंड थिंग, जब हम अभक्त के बारे में जब देखते हैं तो कि प्रभुपाद जी ने ऐसा हमें मतलब ऐसा इस्कॉन में ऐसा सिस्टम बनाया है कि मतलब जब हम मतलब ऐसे अभक्तों का जब हम ज्ञान देंगे कि भाई कि हमें जो अपनी लाइफ है, जो ये जो मनुष्य जीवन हमको मिला हुआ है, ये किस कारण मिला हुआ है और हमें किस तरह से हम इस मनुष्य जीवन को चलाना है। तो जब हमें ये ज्ञान, बिकॉज हम जब हम भक्ति में नहीं आए, तो जब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं भी ऐसी ही था कि भाई हमें इस ये जो भौतिक चीजों के पीछे ज्यादा आसक्ति था भाई, कि न्यूज सुनना, सॉन्ग सुनना और कभी कभी वो धुन गुनगुनाना, गाना गुनगुनाना। बट जैसे हमको जब हमें उस नॉलेज प्राप्त हुआ भक्तों के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से और ऐसे भक्त संघों से, फिर जाके हम धीरे धीरे हमारे अंदर वो चेंजेस आने लग गए। तो ऐसे मतलब जब हम मतलब प्रभुपाद जी ने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि और हम जब ऐसे जो लोगों को जब हम बताएंगे और जब हम उनको जब ये ज्ञान उनके पास ये पास ऑन करेंगे, तब जाके उनको पता चलेगा। अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट। और आज के समय में मतलब बहुत मतलब इतना पूरे इसमें मतलब थोड़े हमको ऐसा लगता है कि बहुत सारे भक्त है, बट बहुत कम भक्त है, और जो दूसरे लोग हैं बहुत ज्यादा है जो ऐसे चीजों में व्यस्त है। पर हमें वही है कि हम जब उनको ज्ञान पास ऑन करेंगे, तब जाके उनको इस चीजों के प्रति पता चलेगा, और तब जाके वो ये जो मनुष्य देह है उसका वो सही इस्तेमाल करेंगे। पर एज अ भक्त तो उनको भी थोड़ा कुछ ज्ञान होना चाहिए, तब जाके वो उनको पता चले कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। बट हमें वो आसक्त नहीं होना चाहिए। आई होप कि मैंने प्रयास किया आपका यस, थैंक क्वेश्चन यू का प्रभु। आंसर बोलने का। यस। और प्रभु आप या ऐसे बता रहे थे ना कि जैसे भगवान के पास मतलब कोई बहुत सारे लोग हैं जो देवी देवताओं की भी आराधना करते हैं, बट आपने बताया कि भगवान उनके ऊपर रहते हैं, वही उनको ब्लेसिंग्स देते हैं कि मतलब आगे कैसे आपको मतलब आपका कर्तव्य करना है। तो अभी भी आपने ये क्वेश्चन में भी प्रभु आंसर किया कि मतलब हमें जो बाकी दूसरे लोग हैं जो हमारी इस्कॉन से जुड़े नहीं है, मतलब भक्त बहुत कम है, बाकी लोग बहुत ज्यादा है जो इस मटेरियल दुनिया में मतलब अपना इंटरेस्ट ले रहे हैं सब चीजों में। तो हमें वो मतलब पब्लिश करना चाहिए, सबको बताना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए। बट प्रभु मैं एक आपको मतलब बता रही हूँ, जैसे अभी हमारा ये गीता जयंती था अभी लास्ट दिसंबर में, तो मैं मतलब जुहू मंदिर में ही मतलब माता जी का ये हरग्रेस ब्रज सुंदरी माता जी का ना ये था, स्टॉल लगा था। तो मैं उनके साथ ना बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रही थी। तो मतलब ऐसे पूरे दिन में बहुत सारे लोग आ रहे थे। तो एक माता जी आई, ऐसा इवनिंग का टाइम था, और फिर वो पूछ रही थी, मतलब उन्होंने मुझसे पूछा क्योंकि मैं ऐसे बुक्स डिस्ट्रीब्यूट स्टॉल के बाहर खड़ी थी और माता जी अंदर थे। तो वो मुझसे पूछी कि ये वो हम ये कुछ 16 सोमवार और वो फ्राइडे मतलब शुक्रवार का भी नॉर्मल लोग फास्टिंग करते हैं ना, तो उनका वो छोटा बुक रहता है, तो वो लोग वो रीड करते हैं, उनका कुछ मंत्र रहेगा। या फिर बहुत सारे ये थर्सडे का भी कुछ एक बुक आता है, बृहस्पतिवार ऐसा बोलते। तो वो मुझसे वो पूछने लगी। मैंने बोला नहीं, वो आपको मतलब यहाँ पे मंदिर में नहीं मिलेगा, फिर बाहर मिलेगा वो। तो मतलब वो जो नॉर्मल स्टोर है वहां पे मिलेगा। तो फिर माता जी मुझसे पूछने लगी मतलब कि क्या हुआ। तो मैंने उनको बताया कि उनको ऐसा बुक चाहिए। तो माता जी ने उनको ऐसा प्रीच किया, मतलब ग्रेस व्रत सुंदरी माता जी, कि आप अगर ये भगवत गीता या फिर ये प्रभुपाद के जो स्मॉल बुक्स है ना, जो एकदम गीता सार या एकदम छोटे छोटे बुक्स है ना, अगर आप ये भी पढ़ेंगे ना, तो आपको वो सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है जो आप बुक अभी हमसे मतलब मांग रहे हैं, क्योंकि वो इस्कॉन में नहीं मिलेगा। बट अब ये पढ़ोगे ना तो आपको वो सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भगवान का ही है सब कुछ। और वो तो डेमी गॉड लोग हैं, वो उनके मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से उनको प्रीच किया। मतलब वो माता जी एकदम गुस्सा हो गई कि आप लोग ये कैसे कर रहे हो, मतलब दूसरे भगवान लोगों को कुछ समझ नहीं, मतलब जो डेमी गॉड है उनको कुछ समझ नहीं रहे हो, आप लोग सिर्फ कृष्णा का ही प्रचार कर रहे हो। मतलब ऐसा थोड़ा बहस हो गया था उसमें। तो मतलब इतने मतलब वो सीनियर लोग भी अगर जो ऐसे लोग हैं उनको प्रीच कर रहे, तो मतलब इस यहाँ पे इंडिया में तो बहुत मतलब कम पॉसिबल है प्रभु की कोई मतलब इतना समझ सके ये सब। जो
इवन मंदिर भी आ रहा है, वो भी मतलब ऐसा मतलब व्यवहार कर रहा है कि उनके साथ कि नहीं, मतलब ये आप लोग गलत बता रहे हो सबको, मतलब आप सिर्फ सबको खींच रहे हो अपने साइड। तो मैंने ये प्रभु उस दिन ऐसा मतलब फेस किया था, मतलब बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट थे जो लोग थे, बट मैंने ये शेयर किया। हरे कृष्णा प्रभु, प्रणाम। या हरे कृष्णा माता जी। या ये तो है ही है, मतलब जब भी हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं तो ऐसे बहुत सारे अच्छे लोग भी, मतलब बहुत जो समझ सकते हैं वो भी मिलते हैं, और ऐसे लोग भी मिलते हैं, और यही हमारी मतलब परीक्षा है कि हाउ वी कैन नो प्रीच देम। और एक बात जो हमने जो डिस्कस किया था ना माता जी, जो नॉलेज, मतलब हमें ऐसा कुछ नॉलेज होने के लिए हमें ऐसा न्यूज चैनल वगैरह देखना चाहिए, बट आई थिंक मतलब मैं कुछ रॉन्ग वे से नहीं बोलूं, तो आई थिंक मतलब अगर गोपी मनोहर प्रभु जी भी इसके ऊपर सही सही बोले कि हमें एक्चुअल में क्या करना चाहिए। हरे कृष्णा। थैंक यू सर्वदेव गिरिधर प्रभु, बहुत अच्छा मतलब सुंदर तरीके से आपने इस श्लोक को समझाया। तो ये प्रभु ये न्यूज का एक्चुअली उसी के ऊपर जैसे माता जी ने पूछा ना, तो हिज ग्रेस व्रज बिहारी प्रभु, वेरी सीनियर डिवोटी फ्रॉम चौपाटी, तो वो बता रहे थे कि अगर आपको पीसफुल लाइफ जीना है, मतलब शांत, क्योंकि भक्ति में ऑलरेडी हमारा भक्ति करने में कितना कठिनाई आते हैं, तो उसके अंदर का न्यूज वगैरह देखेंगे तो वो बोले इतना अशांत हो जाता है मन। और वो बोले अगर आपको जो इम्पोर्टेंट न्यूज जो पता चलना है ना, वो आपको कोई ना कोई आके बताएगा। सो मेनी पीपल हु आर डूइंग दैट सेवा फॉर अस, तो आप टेंशन मत लो कि आपको कुछ मिस होगा, कोई ना कोई आपको आके बताएगा। जैसे अभी ये परसों बजट का, तो मुझे पता भी नहीं था, 10 लोगों ने आके बताया, अरे सुना है कि अभी नया बजट में 12 लाख तक आपको टैक्स नहीं भरना है। तो आप टेंशन मत लो, न्यूज को वो बोले, उन्होंने ये फॉलो किया, 2 हफ्ते में उनका लाइफ एकदम पीसफुल हुआ। उन्होंने न्यूज देखना ही बंद किया, क्योंकि हम जब न्यूज देखते इट इज ऑल रजोगुण तमोगुण और सारे ब्रेकिंग न्यूज एक्चुअली कुछ होता नहीं। तो हाँ, हमको जितना हो सके भक्ति में हमारा शांति से करना है। बाकी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो हमको पता चलनी है, आजू बाजू के लोग आके हमको बता देंगे, तो ऐसा बोल रहे थे। एंड इट इज रियली ट्रू। हम लोग न्यूज के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे तो लाइफ विल बिकम वेरी पीसफुल। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, ये ऐड करना था। या थैंक यू सो मच प्रभु जी। मतलब जब मैं बोल रहा था तो मैं भी वही सोच रहा था कि भाई अगर कोई सीनियर डिवोटी बोले इसके ऊपर, थैंक यू सो मच। या हरे कृष्णा गोपी मनोहर प्रभु। या हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू। और ये जो चर्चा चल रहा है ग्राम्य कथा के बारे में, न्यूज चैनल न्यूज, तो जैसे आई डोंट नो सूरत माधव ने सुना कि नहीं पता नहीं, बट जैसे तुमने शेयर किया कि परम पूज्य जय पताका महाराज वो सुबह उठ के उन्होंने न्यूज चैनल देखा उन्होंने, तो इट इज क्लियर कि हम लोग को समझना चाहिए कि दे हैव टू प्रीच ऑल ओवर द वर्ल्ड। उनको प्रीचिंग करना है पूरी दुनिया में, तो दैट्स व्हाई दे आर एंगेज्ड। मतलब ना कितना सारा जगह प्रचार करना है, तो कहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कहीं पे कोई राइट्स तो नहीं हो रहा है, या कोई वेदर का प्रॉब्लम तो नहीं है, या कोई पॉलिटिकल इशू तो नहीं है, या पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है, वहाँ पे कैसे प्रचार करें इंटेलिजेंटली। मतलब प्रचार करने के लिए उस माहौल से रिलेटेड फिलोसफी होना चाहिए। वहाँ पे हमको कुछ पता ही नहीं है हम लोगों को, और वहाँ पे जाकर प्रचार करेंगे तो वो इफेक्ट नहीं करेगा। इसके लिए हमारे जितने भी महाराज लोग हैं या सीनियर डिवोटीज हैं, तो टेक द बैकग्राउंड फ्रॉम दैट, तो उसके लिए वो लोग देखते हैं। एंड बहुत सारे सीनियर डिवोटीज दे डू दैट, क्योंकि अपने को प्रचार करना है, तो दैट्स व्हाई दे टेक इंफॉर्मेशन एंड यूज दैट नॉलेज फॉर बेटर प्रीचिंग। यानी वो जो ग्राम्य कथा है वो भी भगवान कृष्ण की सेवा में लगा रहे हैं, वो भी मतलब जो है भक्ति ही है, क्योंकि वो नॉलेज जो है इट इज टारगेटेड फॉर सर्विस ऑफ द लॉर्ड। तो अब हमको ये देखना है कि मैं अगर न्यूज चैनल देख रहा हूँ तो मेरा पर्पस क्या है। इफ इट इज फॉर प्रीचिंग इट इज वेल एंड गुड, कृष्ण की सेवा में है तो अच्छी बात है। इफ नॉट वी शुड नॉट डू। मतलब मैं यही कहना चाहूँगा
कि अगर आप लोगों को प्रचार करना है, in that case if we are seeing news then it is okay, if not we can skip that. Hare Krishna. Yeah, Hare Krishna, Prabhu. Thank you so much, Prabhu, for guiding us, Prabhu. Yeah, Hare Krishna, Kunjeshwari Mataji. हरे कृष्णा प्रभु जी। आपने जो आज का क्लास दिया अच्छा था बहुत, और मुझे महाराज के बारे में बोलना है। वो महाराज जो है परम पूज्य जय पताका महाराज जी है, उनके बारे में आपने ही बताया था एक बार, अभी जब उनकी हालत ऐसी हो गई उसके बाद आप एक बार उनकी सेवा कर रहे थे, और वो पूरा उनका जो चैंटिंग का है प्रभुपाद जी का वो चालू ही रहा था, और फिर आपको लगा कि महाराज सो गए तो आपने बंद कर दिया, तो तुरंत महाराज जाग गए, और जैसे ही वो चालू रहता था तो महाराज जो है वो दिन रात उनका वो चालू रहता है, भगवान का नाम है उनके लिए। रात सिर्फ आराम करने के लिए, लेकिन उनकी पूरी चेतना वो जागृत रहती है। और फिर भी उन्होंने सुबह उठ के अगर देखा तो भी उनका हंस रहे थे, उसमें वो गुस्से नहीं। तो मतलब जैसे हम अगर कोई न्यूज देखते हैं तो हमारे ऊपर उसका तुरंत प्रभाव हो जाता है, अगर किधर कुछ बुरा हुआ तो अरे ऐसे कुछ हुआ, लेकिन वो महाराज है उनके, वो तो हंस रहे थे, सब आ रहा था न्यूज में, ऐसे नहीं कि इधर ये हो गया, तो वो तो भगवान की ये लीला एक समझ के उनका वो अलग है। लेकिन रेगुलर लोग हैं उन्हें वो सब नहीं करना चाहिए, और जो डिओटी नहीं है, डिओटी तो वो करते ही नहीं है, लेकिन जो डिओटी नहीं उन्हें हम कैसे समझाए, तो उन्हें हम ऐसे समझाए अगर भाई उन्हें उनकी श्रद्धा भी नहीं दुखनी चाहिए। ये जो तुम गाना सुन रहे हो उसके बजाय अगर आप भगवान को कोई कीर्तन सुबह सुबह सुनेंगे ना तो आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। फिर एक दो बार करके तो देखो आपको कितना अच्छा लगेगा। पहले तो उसे जो अच्छा लगता है उस भगवान का सुनने दो, फिर बाद में थोड़े थोड़े कृष्णा के गुस्सा ऐसे करना चाहिए। और जो भी वो करता है गलत, ऐसे न्यूज देख रहे हैं तो आप ये मत देखो, इसी के जैसे न्यूज देखते हो ना उसके पहले आप है ना भगवान का लाइव दर्शन रहता है ना, वो थोड़ा सा 5 मिनट देखो फिर न्यूज देखो, तो ऐसे कर करके उन्हें भी वो हम समझा सकते हैं। तो डायरेक्टली जो सुबह उठ के न्यूज देखता है वो न्यूज नहीं देखेगा, पहले बोलेगा नहीं लाइव दर्शन करोगा तो उसके वो जागरूक हो जाएगी। जैसे अभी रागिनी का प्रश्न था कि गाना लगाते, ठीक है तुम्हें गाना अच्छा लगता है गाना लगाओ, लेकिन पहले कुछ भगवान का कुछ भी है वो थोड़ा सा लगाओ, फिर उसके बाद गाना लगाओ, ये कह सकते। और बस महाराज के बारे में यही कहना था, जिस तरह अर्जुन भी सोते रहते थे और फिर भी उनके शरीर से कृष्ण का नाम चालू रहता था, वैसे हमारे जो भी महाराज है वो सिर्फ सोते हैं ना, सिर्फ उनके शरीर का आराम देने के लिए, उनकी चेतना पूरी तरह जागरूक है। हरे कृष्ण। Yeah, Hare Krishna, Mataji. Thank you so much, Mataji, for adding this point, Mataji. Hare Krishna. हरे कृष्णा। सेकंड स्पीकर कौन है आज के? प्रभु महागोपी देवीदास। गोपी शायद नहीं है। ठीक है, तो हम लोग जय हरे कृष्णा प्रभु जी। जय प्रभु जी एक प्रश्न था। जय ओ जय प्रभु जी एक विजय प्रश्न किधर था है? प्रभु जी। हरे कृष्णा। जय विजय किधर है? हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है? तुझे मेरी आवाज आ रही है क्या? वो बता। जी प्रभु जी आ रही है। तो कुछ पूछा प्रभु मैंने जी तुझसे। प्रभु जी है प्रभु जी, बिल्कुल यहीं पे अहमदाबाद में मेरी एक फ्रेंड है, हम लोग हमेशा मंदिर साथ में जाते हैं, तो मुझे लगता है वो विजय है। ठीक है गुड, चल। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी सर्वोदय प्रभु जी, आपने अभी जैसे आप जब समझा रहे थे तो आपने एक बताया था कि जो ध्रुव लोक है उसको हम द्वितीय वैकुंठ लोक कहते हैं। तो वो द्वितीय वैकुंठ लोक इसलिए बोलते हैं प्रभु जी क्योंकि वहां पे भी भगवान की मतलब वर्शिप होती है, इसीलिए मतलब द्वितीय वैकुंठ लोक उसको बोलते हैं, ध्रुव लोक को।
मतलब जी मैं जितना समझा हूँ आई ट्राई कि मतलब ये जो पूरे जो ब्रह्मांड जो है, ये 14 भुवन, ये कब ये इसका नाश है, नाश होता ही है, बट ये जो है जैसे भगवान का वैकुंठ धाम है, वो मतलब वो उसका कभी नाश नहीं होता है, वो हमेशा रहता है। तो उसी तरह से भगवान ने इस ध्रुव लोक को ऐसा वरदान दिया कि ये कभी नाश नहीं होगा, इसका कभी भी विनाश नहीं होगा। तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द्वितीय वैकुंठ, मतलब कैसा जैसा भगवान का धाम है वो हमेशा रहता है, तो उसी तरह से जो ध्रुव लोक है वो भी हमेशा है। व्हाट आई हर्ड माता जी, आई थिंक गोपी मनोहर प्रभु और कुंजेश्वरी माता जी बोले ऐसा। हरे कृष्णा। भगवान का वर्शिप तो हर जगह होता है। तो अभी हम लोग अपने घर में भी वर्शिप करते हैं। तो वैकुंठ का मतलब क्या है हम लोग? वैकुंठ यानी जहाँ पे कोई कुंठा नहीं है या भगवान का धाम है। तो एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है इस मटेरियल वर्ल्ड के बाहर, तो उसमें कभी मतलब जैसे प्रभु ने बताया कि कभी नाश नहीं होता, इट इज एटर्नल। वैसे ही जो ध्रुव लोक है वो भी एटर्नल है, इसलिए उसको वैकुंठ कहा जाता है। भगवान का तो पूजा अर्चना तो हर जगह हो ही रहा है, लेकिन इट इज एटर्नल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द्वितीय वैकुंठ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी एक और प्रश्न ये था कि भगवान ने अर्जुन को ही क्यों चुना? मतलब जब ये वॉर करने के लिए भगवान ने अर्जुन को ही क्यों चुना? क्योंकि पांडव तो सारे के सारे, और कुंती महारानी भी तो भगवान की भक्ति, बल्कि वो तो भगवान की स्तुतियां करती है, कुंती स्तुति हम जानते हैं। तो भगवान ने अर्जुन को ही क्यों चुना कि ये तुम युद्ध करो? पांडव में तो सारे पांचों पांडव भगवान के भक्त थे, युधिष्ठिर महाराज थे, भीम थे, कंस थे, सब थे ना। फिर क्यों भगवान ने अर्जुन को ही क्यों चुना? हम जानते हैं भगवान का फ्रेंड है, वो भगवान से जेलस नहीं है, लेकिन कुंती महारानी तो उनकी बुआ थी और वो तो स्तुति करती थी भगवान की। फिर कुंती महारानी लेडी थी ना, वो उपस्थित नहीं थे वहां पर युद्ध के मैदान में। नहीं प्रभु जी, लेकिन युधिष्ठिर महाराज भी तो थे। युधिष्ठिर महाराज सबसे बड़े भाई थे, बाकी पांच पांडव भी थे, बाकी भी तो थे। अर्जुन के अलावा बाकी भाइयों को क्यों नहीं चुना भगवान ने? उसके लिए तुम्हें 7वां अध्याय पढ़ना पड़ेगा। भगवान उसमें बोलते हैं, जी प्रभु जी। बताते हैं, भक्तों से में सखा चेती, मेरे भक्त हो, सखा हो, इसके लिए। और अनुसूय वे। अभी हम लोग ये सोचते हैं भगवान ने मुझे क्यों नहीं भगवत गीता सुना है। वी आर आस्किंग आउट ऑफ ना, या हम लोग ये सोचते हैं कि अरे मतलब सिर्फ अर्जुन को क्यों बताया या इनको क्यों बताया, मुझे क्यों नहीं बताया। तो वी आर एनवियस ऑफ लॉर्ड इन ए वेरी सटल वे। तो अर्जुन जो था ही इज अनुसूय, उसको कोई ऐसा एनवी नहीं था। इवन हम लोग देखते हैं पहले अध्याय में जब वो दुख प्रकट कर रहा था, तो वो दुर्योधन के लिए भी दुख प्रकट, अरे ये मारा जाएगा तो फिर मैं कैसे रहूंगा फिर। दैट इज हिज कंपैशन, दैट इज अ वैष्णव। लेकिन वही दुर्योधन था, वो भले सारे मर जाए, पितामह भीष्म मर जाए, द्रोणाचार्य मर जाए, मुझे राज्य चाहिए, तो वो असुर क्वालिटी है। तो भगवान जो है जब कुछ अच्छा मैसेज देना होता है तो अपने भक्तों को चुनते हैं वो, और उसमें भी जो अच्छा भक्त है, जैसे अलग अलग लेवल हैं, कनिष्ठ लेवल है, मध्यम है, उत्तम है, तो उसमें अच्छे जो भक्त हैं उनको चुनते हैं। अगर कोई एनवियस है, कंसिडर कि तुम्हारा कोई फ्रेंड है, सब माता जी, हु इज एनवियस ऑफ यू, तो क्या तुम उसके साथ अपनी बातें शेयर करोगी? नो प्रभु जी। क्यों? Because you know he is envious of me. उसको बताऊं? यस तो मतलब बताना भी मन नहीं करेगा, और इसीलिए भगवान को दिल खोल के बोलना था, पूरा ज्ञान देना था, क्योंकि ये आगे उपयोग होने वाला है।
भगवान अगर दुर्योधन को अगर भगवत गीता देते, वुड इट हैव बीन सेम भगवत गीता जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं, अगर ये दुर्योधन को बोलते, वुड इट हैव बीन सेम? नो प्रभु जी। हाँ, क्यों? बिकॉज वो असुर क्वालिटी है, उसको बताएंगे तो भी समझेगा नहीं। और इसीलिए हम लोग देखते हैं हमारे वेदों में इतना सारा नॉलेज है, जो अगर दूसरे अगर देखा जाए, जो दूसरे जो रिलीजन्स है उसमें इतना नॉलेज नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान दे नहीं सकते थे, लेकिन उनको दे के फायदा क्या? जो शेपर्ड्स है, बंजारे हैं, उनका बुद्धि वो ABCD का है, तो उनको फिर PhD का लेवल कैसे सिखाएंगे उसको? तो जैसा जिसका बुद्धि होता है, जैसा जिसका भक्ति होता है, तो हिसाब से भगवान फिर शेयर करते हैं। ओके क्या? जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। ठीक है, चलो, और किसी का कोई प्रश्न नहीं है, डाउट नहीं है, तो स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुवृंद की जय, सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद प्रणाम।